एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न 18 का ये रहा छठा प्रश्न। T1 यानी 2 दिया हुआ है, T2 हमें गायब है और 26 इस तरह का सीरीज है। यहाँ हमें जो मालूम है पहले उसी तरह लिखते हैं, यानी A का मान यहाँ प्रश्न में 2 दिया हुआ है जो कि T1 है और T3 हमें मालूम है जो कि 26 है। इसे हम आगे हल करते हैं तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं A + 2D बराबर 26, इसलिए कि T3 लिखने का Tn पर सूत्र पर रखते हैं तो A + 2D हमारा सॉल्यूशन आता है। यहाँ हम उसी तरह A का मान 2 रखते हैं और D का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, इसलिए 2D यहाँ हम इस तरह लिख देंगे 26 और +2 है, इधर राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो -2 हो जाएंगे। इसलिए अब हम यहाँ से D का मान निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट 26 में से 2 गया तो 24/2 हो जाएंगे। अब इसे हम हल करते हैं तो 12 दूनी 24। अब हम T2 का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, इसलिए हम T2 यहाँ लिख देंगे तो हमारा रिजल्ट A + D यानी A का मान यहाँ 2 रखे और D का मान 12, 12 2 कितना हो गया तो 14। अब हम अपने सीरीज को लिख सकते हैं AP बराबर 2, T2 का मान अभी 14 निकाले और 26 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्न 18 के छठे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 18 का ये रहा 7वां प्रश्न। यहाँ T1 T2 और T4 T5 हमें नहीं मालूम है तो यहाँ से हम लोग जो मालूम है पहले लिखते हैं, यानी हमें मालूम है T3 बराबर 13, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद मालूम है, चौथा पांचवा ना मालूम हो के पांचवा पद मालूम है, छठा पद सॉरी, और क्या मालूम है T6। इस तरह हम 32 22 लिख देंगे, ये और ये मालूम है। अब हम यहाँ से सूत्र का प्रयोग करते हैं, इसे डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं A + 2D बराबर 13, जिसे हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे, और इसी तरह A + 5D लिखते हुए इसे 22 लिखेंगे और इसे समीकरण सेकेंड मालूम करें, सेकेंड मानेंगे। इस तरह अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से A और D का मान निकाल सकते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, यानी A + 2D बराबर 13 लिखेंगे और A + 5D बराबर 22 लिखेंगे। इस तरह का हमारे पास, अब इसे हम घटाते हैं एक दूसरे में से तो चिन्ह का परिवर्तन घटाने पर होता है, यानी A प्लस में है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस में 5 है तो माइनस कर देंगे, 22 प्लस में है तो यहाँ माइनस कर देंगे, और इक्वल चिन्ह है इसे काट देंगे, माइनस प्लस इक्वल चिन्ह रहने पर 0 हमारा रिजल्ट हो जाता है। या -5 यहाँ चला गया तो 5 में से 2 चला गया तो -3, 3D हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। अब यहाँ हम 22 में से 13 को घटाते हैं तो -9, इसलिए कि -22 बड़ा है देखने में। अब यहाँ से D का मान निकाल सकते हैं, इसलिए D = -9/-3, यहाँ भाग में हो जाएंगे, गुना है तो यहाँ भाग में, यहाँ माइनस काट दिए, 3 तिहाई 9 यानी 3। अब हम D का मान यहाँ लिख सकते हैं। अब D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हम यहाँ D का मान समीकरण फर्स्ट में A + 2D बराबर 13 हमारा फर्स्ट समीकरण है, इसमें हम D का मान यहाँ रखेंगे, A + 2 × 3 हो जाएगा D का मान रखने पर बराबर 13। इसलिए यहाँ से हम A बराबर लिख सकते हैं 13, 3 दूनी 6 +6, इधर राइट हैंड साइड ले गए -6 हो गया, यानी 13 में से 6 चला गया तो 7, A का मान हो गया। अब हम यहाँ से T2 T3 T4 T2 निकालेंगे पहले, तो यहाँ T2 निकालने के लिए हम उसी तरह A + D रखेंगे सूत्र। तो A का मान यहाँ 7 + 3
यानी 10। इसी तरह T4 निकालेंगे तो हमारा A प्लस 3D हो जाएंगे, यानी 7 प्लस 3 गुने 3 इस तरह का 7 प्लस 3 तिहाई 9 यानी 16। इसी तरह T5 निकालने के लिए उसी तरह हम A प्लस 4D करेंगे। A का मान यहाँ 7 प्लस 4 इंटू D का मान 3, 7 प्लस 4 तिहाई 12 यानी 12 और 7 कितना हो जाएगा तो 19। इस प्रकार हमारा ये सभी जो हुआ ये आंसर हो गया। इसे हम इस तरह AP के फॉर्म में लिख सकते हैं सीरीज कंप्लीट करके, यानी AP बराबर हम यहाँ 7 खाली जगह में भरेंगे, यहाँ 10 भरेंगे, यहाँ 13 दिया हुआ है जबकि यहाँ 16 भरेंगे। इसी तरह यहाँ 19 भरेंगे और 22 हमें दिया हुआ है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्न 7 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 18 का ये रहा 8वां प्रश्न। A का मान यहाँ -4 है जबकि T6 हमारे पास 6 दिया हुआ है और बाकी T2, T3, T4, T5 का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से हम उसी तरह T6 को A प्लस 5D करेंगे बराबर 6 और A का मान यहाँ -4 रखते हुए D का मान हम निकाल सकते हैं, यानी 5D बराबर हम यहाँ लिख देंगे 6 और -4 ऐसे राइट हैंड साइड ले जाते हैं +4, इसलिए यहाँ से हम D का मान इस तरह लिख सकते हैं 6 4 10/5, 5 यहाँ गुना में है तो इधर आया भाग में हो गया 5 दूनी 10। इस तरह D का मान आने के बाद अब हम T2, T3, T4 और T5 निकाल सकते हैं। तो T2 निकालने के लिए हम A प्लस D करेंगे और A का मान यहाँ -4 रखते हुए D का मान भी पुनः यहाँ 2 रखेंगे, यानी -4 में +2 चला गया तो -2। इसी तरह T3 भी निकाल सकते हैं A प्लस 2D लिखकर। A का मान -4 प्लस 2 गुने 2 करेंगे, यानी -4 में +4 को हम घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट 0 होगा। इसी तरह T4 भी निकाल सकते हैं A प्लस 3D करते हुए, -4 प्लस 3 गुने 2 करेंगे, यानी -4 प्लस 3 दूनी 6। अब 4 में से 6 चला गया तो माइनस ना होके +2 उत्तर हो जाएंगे। इसी तरह T5 भी निकाल सकते हैं A प्लस 4D करते हुए। A का मान यहाँ -4 रखेंगे और 4 गुने 2 करेंगे, D का मान यहाँ 2 रखेंगे, -4 और प्लस 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया तो हमारा 4 हो गया T5 का आंसर। इसलिए अब हम सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए AP = इसे -4 अब हम यहाँ खाली जगह को लुप्त संख्याओं को भर सकते हैं, यानी T2 का मान यहाँ हम लिखेंगे -2 जैसा कि हमने निकाला, यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ 4 और यही हमारा जो आंसर आया, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम अपने AP को कंप्लीट कर सकते हैं इस तरह बनाकर। इस तरह हम प्रश्न 8 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 18 का ये रहा 9वां प्रश्न। प्रश्न में हमें खाली जगह A का मान T1 भी नहीं मालूम है, T2 मालूम है और T6 मालूम है, तो इसे हम यहीं से हम A और D का मान निकाल कर सारे सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे T2 बराबर 38 और T6 बराबर हमारे पास -22 है। अब यहाँ से हम उसी तरह A प्लस D बराबर 38 भी लिख सकते हैं और इसी समीकरण फर्स्ट मानेंगे। इसी तरह A प्लस 5D लिखकर बराबर -22 करेंगे तो ये समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम
इसे हल कर कर ए और डी का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम यहाँ समीकरण फर्स्ट को ए प्लस डी लिखे बराबर 38 और ए प्लस 5d करते हुए बराबर -22 लिखे। अब हम एक दूसरे में इसे घटाते हैं। घटाने पर हमारा चिन्ह का परिवर्तन होता है। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, अपोजिट चिन्ह हो जाता है। अब इक्वल संख्या है तो ए और ए कट गए, -5 यहाँ चला गया तो 5 में से एक डी चला गया तो -4d बचेंगे, प्लस यहाँ चला गया 38 और 22 को जोड़ देंगे तो 60। इसलिए यहाँ से अब हम डी का मान निकाल सकते हैं। इसलिए डी इजकल टू 60/-4 और इसे काट देंगे तो -15 डी का मान आ जाएगा। अब हम यहाँ से डी का वैल्यू जो है समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो ए प्लस डी इक्वल टू 38 हमारा पहला समीकरण है। अब यहाँ हम डी का मान रखकर ए का मान निकाल सकते हैं। डी के जगह हम -15 रखें बराबर 38। अब इसे हम आगे हल करते हैं तो ए -15 हो जाएंगे बराबर 38, ब्रैकेट तोड़ने के बाद -15 बाहर आ जाएंगे। इसलिए यहाँ से अब हम ए निकाल सकते हैं। ए बराबर 38 -15 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे +15, 38 और 15 को हम यहाँ जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्ट 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 3 4 के 5, यानी हमारा रिजल्ट ए का यहाँ कितना आ रहा है तो 53 आ रहा है। तो 53 यहाँ लिख देंगे। इसी तरह अब हम T3 का मान निकाल सकते हैं। इसलिए कि हमें T3 और T4 निकालना है सीरीज में। ए का मान तो हमने निकाल लिया, जो T1 हो गया इसी को हम T1 भी कह सकते हैं, और T2 मालूम है, T3 T4 T5 निकालना है हमें। तो T3 निकालने के लिए हम यहाँ सूत्र उसी तरह रखते हैं। इसलिए T3 बराबर a + 2d। अब a का मान यहाँ 53 है, प्लस 2 गुने d का मान यहाँ -15 रखेंगे, यानी 53, 15 दूनी 30, -30 कर देंगे। 53 में 30 चला गया तो हमारे पास संख्या बच जाएगा 23। इसी तरह T3 के बाद T4 निकालते हैं। T4 बराबर उसी तरह a + 3d करेंगे। a का मान यहाँ 53 रखेंगे, जबकि d का मान यहाँ -15 रखेंगे। अब 53 में हम 15 दूनी 30, T4 सॉरी 3 से गुणा करेंगे। यहाँ 15 तिया 45, 53 में हम -45 करेंगे। अब 53 में 45 गया तो 8। इसी तरह T5 निकालेंगे तो a + 4d करेंगे, डायरेक्ट सूत्र लिखते हुए। a का मान यहाँ 53 रखेंगे, प्लस 4 गुने d का मान यहाँ -15 से यहाँ गुना करेंगे 4 में, यानी 53 - 15 चौका 60। अब यहाँ रिजल्ट हमारा 60 में से 53 चला जाएगा तो -60 बड़ा है तो -7 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम अपने एपी के फॉर्म को कंप्लीट इस तरह कर सकते हैं। ए का मान यहाँ 53 है, यहाँ 23 है। T3 का मान यहाँ 23 लाए हैं। इसी तरह T4 का मान यहाँ 8 है, T5 का मान यहाँ -7 है, और -22 तो प्रश्न में दिया हुआ ही है। इस तरह हम प्रश्न 18 का ये सॉल्यूशन करते हैं।
और यही सब हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 18 के 9वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।